जय हिंद, नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं राजस्थान जागृति में नंबर वन। आज अभी हम डीडवाना जिले की लाड़नू विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम से उम्मीदवार भागीरथ जी यादव के निवास स्थान पर पहुंचे। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये चुनाव के मैदान में उतरे, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर उतरे हैं, ये इनका किस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, तमाम आपके जो सवाल है उन हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थान लाड़नू विधानसभा क्षेत्र सीपीआईएम टिकट मिलवा खातिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। तो थे लाड़नू बिया तो लगातार थे कॉलेजी शिक्षाओं राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब की बार थे जो विधानसभा को चुनाव लड़वाई सोचियो, इको प्रमुख विशेष का है कारण उसका है। देखो, शुरू से कॉलेज के मैंने राजनीति करी थी के बाद में किसान मजदूर की जिकी समस्या ले रहे जिकी तकलीफा ही भी के मन में दर्द हो भाई के किसाना के साथ में मजदूर नौजवान विद्यार्थियों के साथ में जिकी सरकार अत्याचार करे भी के लिए अपन न्याय दिलाना चाहिए। तो किसान की राजनीति में भी आया, मैं पंचायत समिति को चुनाव भी लड़ियो, काफी वोटां जीत्यो, उसके बाद में सरपंच भी बनया, लगातार चल रही है प्रक्रिया। लेकिन सवाल वो मन में पैदा हुआ कि किसान के पक्ष की नीति खटे बने और विपक्ष की नीति खटे बने बा बने राजस्थान की विधानसभा में। और राजस्थान की विधानसभा में यदि नहीं पूछा तो किसान की नीति क्या बन सी, और विधानसभा पूछवा को जरिए हो ये कि चुनाव लड़ो जाए। तो था राजनीति मैदान में उतरा, विधानसभा मैदान में चुनाव का तो इन प्रमुख मुद्दा कौन कौन सा है जखन ले थे चुनाव लड़ रहे हो। सबसे पहला मुद्दा एक ही है कि सब किसान की जो माली हालत है, लगातार खेती घाटा का सौदा हो रहा है, खेती किसान छोड़ रहा है, नरेगा मजदूरी में जा रहे हैं। तो सबसे पहली है कि किसान की जो नीति है, किसान के पक्ष की नीति बा बननी चाहिए। बी के बाद में नौजवान बेचारा पढ़ाई कर ले, बीए एमए बीएड खूब कर ले, लेकिन बी के बावजूद भी वे सड़कों पर फिर है, भाई कोई सुनवाई बनी। लाखों करोड़ों नौजवान है जो बेरोजगार की पंक्ति में है, सरकार कह रही है मैं यहाँ रोजगार दे। तो किसान और नौजवान की सबसे बड़ी समस्या जो है बिन लेर, और बाकी दूसरी चीज है भ्रष्टाचार। इस तो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो गयो, भी की कोई सीमा को नहीं, हर चीज में भ्रष्टाचार है। नीचे लेर ऊपर तक पीसा दो काम कराओ। मारो पहलो मकसद एक ही रह लो कि भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनाओ लाडनू ने, ताकि आम आदमी को काम सरलता से हो। जी हाँ, थे मतलब इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा हो, हर गांव का कोना कोना तक पहुंच पाई कोशिश भी करी और पहुंचा भी हो। तो थे जनता का प्रमुख मुद्दा कौन कौन समस्या कौन कौन सी देखी जबकि वर्तमान विधायक पे कौन कर पाया और थे करशो सबसे पहले। देखो, सबसे बड़ी बात आ है लोगों की लाडनू विधानसभा का गांव का अंतिम छोर तक में गयो। पहली बार में देखी कि 15 विधायक लाडनू विधानसभा में चुनी गिर गया है, लेकिन मैं मौका की स्थिति देखी कि आज तक कोई भी विधायक मन इया को लाइयो को नहीं, जो कि जनता की आवाज ने राजस्थान की विधानसभा में उठाई। चाहे वो आज आ स्थिति है मनरेगा योजना है, लेकिन मनरेगा योजना का काम कौन चल रहा। बहुत से गांव के मायने बेचारा गरीब आदमी ने पानी की व्यवस्था है, पीबाड़ा पानी की इतनी भयंकर व्यवस्था है विधानसभा का गाँव में। तो सबसे पहलो काम है पानी की व्यवस्था करना, और पानी की व्यवस्था नहरी व्यवस्था जो कि आज डाणी डाणी में कनेक्शन कद भी हो। मैं एसी ऑफिस के ऊपर डीडवाना के ऊपर 2-3 बार धरना प्रदर्शन बड़ो प्रोग्राम ही राख्यो पानी लेर। और मैं वादो करूं कि सब पहले माँ को ध्यान है जो पानी की तरफ है, ताकि गरीब आदमी का ढाणी में जगह एक दो दो तीन तीन ढाणिया के मान जो लोग बैठे है वहां तक पीबा को पानी पहुंचे। आ एक मेन माँ की मांग भी है और एक मुद्दों भी है, ताकि चुनाव के बाद के मायने राजस्थान की विधानसभा में पहलो मुद्दो ये पानी। आरएलपी और आम आदमी पार्टी है भी के साथ हाँ गठबंधन की बात आ रही है, का गठबंधन भाई संभावना है या करशो या कौन करो। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी पिछले दिनों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की प्रतिमा अनावरण सुदरासन में हो बीटे आजाद समाज पार्टी को सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद और हमारे सीपीआईएम के राजश्री उमराराम जी आया, बातचीत हुई। भी के बाद में जयपुर में आजाद समाज पार्टी के साथ में बातचीत हुई, फाइनल समझौता आजाद समाज पार्टी के साथ में हो चुकी है। आरएलपी सहयोगी संगठन है, सहयोगी पार्टी है। आरएलपी को सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल भी किसाना की लड़ाई लड़े, वो भी सड़कों लेर संसद तक किसाना की आवाज उठावे।
तो अब पार्टियां की विचारधारा सेम है, ये वास्ते और समझो तो पक्को है, इनमें कोई मीन को नहीं। सब मिलकर चुनाव लड़ा ताकि अब बड़ा टाइम के माने 2023 में जिसकी सरकार बने, तीसरा मोर्चा की सरकार बने, ताकतू बने, ताकि किसाना ने जो मजदूरा ने नौजवाना ने जो वहां को हक है, टोल मुक्त राजस्थान जो टोल मुक्त करायो में, कर्जा कर्जा माफ कराए, 50-50 हजार रुपया कर्जा माफ कराया नहीं कांग्रेस कह रही मैं तो 10 दिन के मन पूरा कर्जो माफ कर दिया। आज 5 साल पूरा होगा कोई कर्जा माफ नहीं। तो आ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जो मिलाजुली को खेल है, इन बेनकाब करवा वास्ते आजाद समाज पार्टी, माकपा और आरएलपी को गठबंधन पक्को छे। यहाँ एक कल से वीडियो वायरल हो रही है जमीनी वर्क बोर्ड वालों वो के मामलो है। हाँ, मैं तो पहले तो इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से, कांग्रेस के भाइयों से धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कभी भी कोई भी पार्टी फाइट में आती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार मैं फील्ड में हूँ, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एकदम फाइट में है कि लोग जिनको जनता ने नकार चुके उनका एक मकसद बन गया है कि किसे कैसे बदनाम किया जाए इनके उम्मीदवार को। तो एक वीडियो कल वायरल मैंने भी वो देखा था, और मेरे ही गांव के जिनका पूरा परिवार परसों मुझे पूरा समर्थन दिया, उनको आगे करके वो वीडियो वायरल किया, लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। खसरा नंबर 3005 और 6 है। ये जो जमीन वक्फ बोर्ड की बता रही है 3006 खसरा की है, वो जमीन है 3005 खसरा की। कोई भी हमने ऐसा काम नहीं किया जो गलत है। और 3005 खसरा नंबर जो साई समाज का कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर आज भी वो साई समाज हमारा ऋणी है, वो हमारा एहसान मानता है, क्योंकि हमने उस साई समाज को भूमाफियों से, कब्रिस्तान को भूमाफियों से बचाया। एक बड़ा ठेकेदार उस समाज में था, समाज की छोटा समाज है, भोला समाज, उसको गुमराह करके वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। पूरा समाज के लोग मेरे पास आए, जब मैं छात्र राजनीति में था, मैं किसान राजनीति में था। उन्होंने कहा ऐसा ये बल्लू का ठेकेदार इस साई समाज के इस कब्रिस्तान को खा जाएगा। तो मैंने मेरे नाम से हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की, और उस टाइम के माननीय जज भवरू खां जी ने एक जजमेंट दिया जो नजीर बनी है। उन्होंने जजमेंट दिया था कि कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की जमीन पर आवासीय कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। जो ठेकेदार साई समाज का ठेकेदार था, वो साई समाज का कब्रिस्तान पर बनाना चाह रहा था, उसको हमने हाँ बनाने नहीं दिया, और कोर्ट ने डिसीजन दिया जो एक नजीर बनी। आज भी वो साई समाज हमारे साथ में, कभी भी हमने ऐसा काम नहीं किया किसी भी समाज के साथ में। यदि पैसा ही कमाना होता तो हम राजनीति में कभी कमा सकते थे। डीडोना के अंदर तो खूब भूमाफी है, प्लॉटिंग खूब होती है, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से उम्मीदवार को बदनाम करके हम जीत जाएंगे, ऐसा कभी भी जनता भी नहीं मानेगी हमारे लिए, क्योंकि जनता जानती है कि हमारा तो खुला काम है। कभी भी हमने ऐसा काम नहीं किया, किसी भी साथ अन्याय हुआ उसके जरूर पक्ष में जाके खड़े हुए। तो इसका मतलब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक लोगों के द्वारा किया गया है, और मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस के द्वारा किया गया है। है। एक हम चुनावी चर्चाओं को लेके इस क्षेत्र में गए कई गांवों में, तो वहाँ से कुछ लोगों का ये सवाल था कि आपके बारे में कि हाँ व्यक्ति बढ़िया है, उम्मीदवार बढ़िया है, काम भी करा रहा है, लगातार हमारे क्षेत्र में सक्रिय भी है, लेकिन ये जीत के बाद में किस पार्टी को समर्थन देंगे वो हमें पता नहीं, ये उनके मन में संशय है। उस पर आप क्या कहना चाहते हो? हम समर्थन नहीं देंगे। जीतने के बाद में हमारी तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। बहुत से लोग जीत के आ रहे हैं, सीपीएम के काफी संख्या में जीत के आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के काफी संख्या में जीत के आ रहे हैं। समर्थन देने के लिए नहीं बैठे हैं, सरकार बनाएंगे। और सरकार, समर्थन का मतलब ये है कि ऐसी सरकार बने जो हमारा किसान पिछले 77 साल से बेहाल है, पूंजीपति मालामाल है, हमारा नौजवान सड़कों पर है, वो सरकार बनेगी। और 2023 का मुकाबला खतरनाक होगा, और सरकार भी बनेगी तो आप अलग ही बनेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ में कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, ये मैं कहना चाहता तो आप इस लाडनू विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं जो 25 तारीख को चुनाव हो रहे हैं उनके लेकर के? हूँ। मैं लाडनू की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बार हमारी पार्टी ने मुझे जो उम्मीदवार बनाया है,
वो एक किसान का बेटा के रूप में बनाया है। तमाम जाति बंधनों को तोड़ के कोई जाति का नारा लगाएगा, ये फलां जाति का है, ये फलां जाति का है। मैं कहता हूँ कि जाति के लिए यदि कोई पहले फार्म भरा जाए जन्म से पहले, वो तो कोई सिस्टम है नहीं। जाति तो माँ के कोख से जन्म लेने के बाद में जाति आती है। लेकिन हमने 36 कौमों के साथ मिलकर के संघर्ष किया है। सब लोगों का फायदा हमारा जो है सब लोगों में निहित है। इसीलिए तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जाति बंधन तोड़ के अब की बार सब मिलकर के सर्व समाज के लोग, सब धर्मों के लोग सीपीएम को वोट दे। राजस्थान की विधानसभा में आपकी एक एक आवाज को बुलंद करेंगे और पहली बार लाडनू में एक ऐसा लगेगा कि कोई विधायक लाडनू में कोई जीता है। लाडनू भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लाडनू नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, सबकी भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी पैसा खाया भ्रष्टाचार का उसको नाकों से निकलाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सब लोगों को इस युद्ध के अंदर इस मैदान में आना है। और 6 तारीख का हमारा नॉमिनेशन है। 6 तारीख को 8 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे और हम 11 बजे के लगभग नॉमिनेशन करेंगे। सभी साथी उसमें शामिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये लाडनू विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम से उम्मीदवार भागीरथी यादव थे। इन्होंने जो भी आपके कुछ सवाल थे, हम गए आपने पूछे सवाल, वो इनसे हम किए हैं सवाल और इन्होंने जवाब भी दिया है।